दोस्तों, आज की कहानी है समदन जी बहू के सामान में कोई कमी तो नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। साक्षी अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। आंखों में से नीर बहे जा रहे थे। थोड़ी देर पहले जो हुआ उसे कुछ समझ ही नहीं आया। कितनी शर्मिंदा हुई थी ससुर जी के सामने। मम्मी जी और सुदेश ऐसा कैसे कर सकते हैं। माना कि उनके मन में कुछ नहीं था, पर इसे बेवकूफी नहीं कहे तो और क्या कहे। साक्षी की शादी सुदेश से 2 महीने पहले ही हुई है। ससुराल में सास ससुर पति सुदेश और एक देवर तरुण है। शादी के बाद सब कुछ अच्छा था। उसके मान सम्मान में कोई कमी नहीं थी। बहुत जल्दी ही वह सब से घुल मिल चुकी थी, पर आज जो हरकत हुई उसका क्या करे। दरअसल साक्षी का मायका इंदौर में, वही ससुराल जयपुर में है। साक्षी की शादी उसके माता पिता ने यही जयपुर आकर होटल से करी थी। इस कारण से पगफेरे की रस्म सब कुछ यही जयपुर में ही की गई और शादी के बाद रस्मों रिवाज, घूमने फिरने और रिश्तेदारों के यहाँ जाने से फुर्सत ही अब मिली थी। ससुराल वालों के सारे रिश्तेदार यही जयपुर में ही हैं। वही साक्षी के भी रिश्तेदार जयपुर में ही हैं। इसलिए उसे इंदौर जाने का मौका ही ना मिला। आज उसके घर जा रहे हैं तो कल उसके घर अब जाकर फुर्सत मिली थी। इस कारण से मम्मी ने फोन कर उसे अब इंदौर बुलाया था, जिसके लिए उसके सास ससुर भी सहर्ष तैयार हो गए थे। कल सुबह की ट्रेन थी, जिसके लिए रिजर्वेशन सुदेश ने 2 दिन पहले ही करवाया था। साक्षी सुबह से ही पैकिंग करने में लगी हुई थी। आखिर 15 दिन के लिए रुक कर आने का इरादा था और उसके लिए उसे इजाजत मिल चुकी थी। पैकिंग करते समय उसका उत्साह देखने लायक था। 15 दिन के लिए जा रही थी, इसलिए साड़ियाँ भी उसने रख ली थी। साथ ही मैचिंग इयररिंग्स, चूड़ियाँ, नेकलेस रख लिए थे। अपना मेकअप किट भी रख लिया था। हालांकि ये सामान तो मायके में मौजूद था, पर नई चीज का तो क्रेज ही कुछ अलग है। घर में तो वैसे भी फॉर्मल कपड़े ही पहनने थे और वो तो घर में ही मौजूद थे, पर फिर भी साड़ियाँ उसने जानबूझकर रखी, क्योंकि वहां जाकर भी तो उसे यहाँ और वहां जाना ही था। शादी से पहले ही पापा के दोस्तों, मम्मी की सहेलियों और पड़ोसियों ने इनविटेशन दे दिया था कि जब भी इंदौर आए तो घर आकर जरूर जाना। साथ ही
सहेलियों ने भी कहा था अब उनके घर ऐसे थोड़ी ना जाएगी, अब नई नई शादी थी तो साड़ियाँ तो पहनेगी ही ना। सब कुछ पैकिंग हो जाने के बाद शाम को सासू माँ और सुदेश दोनों कमरे में आए। ओहो, आज तो बहू का उत्साह देखने लायक ही है। क्या फटाफट दौड़ दौड़ कर काम कर रही हैं। मम्मी जी ने छेड़ते हुए कहा। हाँ मम्मी, देखो तो मायके जाने के नाम पर शहरे पर क्या रौनक आई है। सुदेश ने भी माँ की हाँ में हाँ मिलाई। साक्षी, तुमने सब कुछ रख तो लिया ना बेटा, कोई चीज छूटी तो नहीं। देखो हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए, कल को ये ना हो कि समदन जी कहे कि हमने कोई सामान की कमी रखी है। नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने सब सामान रख लिया, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, चल सुदेश, जल्दी से बैग उठा तो और फटाफट पापा के पास ले चल। ठीक है मम्मी, कहते हुए सुदेश जी एक आदर्श बेटे की तरह उठे और चुपचाप बैग उठाकर कमरे से बाहर निकल लिए। साथ में मम्मी जी भी चल दिए। साक्षी को कुछ समझ ही नहीं आया, आखिर उसके सामान को उठाकर पापा जी के कमरे में क्यों ले जाया गया। इसलिए साक्षी भी पीछे पीछे पापा जी के कमरे में गई, जहां पापा जी और तरुण बैठे हुए टीवी देख रहे थे। वहां जाते ही मम्मी जी ने फटाफट साक्षी का लगेज ऐसे ही खोल दिया और फिर पापा जी की तरफ देखते हुए बोली, अजी सुनिए, जरा सामान चेक कर लो कि बहू ने सारा सामान रखा कि नहीं, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई ना। सुनते ही साक्षी हैरान रह गई। मम्मी जी एक एक कपड़े उठाकर दिखाने लगी। देखकर साक्षी शर्मिंदा हो गई। उसके लगेज में उसकी पैंट ब्रा तक खुले पड़े थे। देखकर देवर तरुण तो चुपचाप कमरे के बाहर निकल गया और ससुर जी ने लगभग चिल्लाते हुए सासू माँ और सुदेश को कहा, मुझे क्यों दिखा रही हो सामान, तुम खुद चेक कर सकती थी ना। और बहू कोई बच्चे नहीं हैं, अपना सामान खुद पैक कर सकती हैं। इस तरह उसका सामान लाकर बिखेरने का क्या मतलब है। जी मैं तो इसलिए दिखा रही थी कि कल को कोई कमी रह गई तो हमें ही सुनना पड़ेगा। बस करो, बहुत हो गया। चुपचाप बहू का सामान ले जाकर उसके कमरे में रखो। पापा जी का रवैया देखकर मम्मी जी और सुदेश ने चुप रहना ही ठीक समझा और साक्षी का सामान जैसे तैसे समेट कर उठाकर वापस उसे कमरे में रख दिया। लेकिन ये बात साक्षी को बहुत बुरी लगी और उसकी आंखों में से आंसू आ गए, जिसे देखकर मम्मी जी ने कहा, बेटा बुरा
मत मानना, हम तो सिर्फ इसलिए पापा जी को सामान दिखाने गए थे कि कल को कोई कमी ना रह जाए। बाकी हमारे मन में कुछ गलत नहीं है। पर साक्षी चुप ही रही और सासू माँ अपने कमरे में चली गई। और सुदेश उससे तो ये भी नहीं हुआ कि साक्षी से माफी ही मांग ले। अपनी तरफ से उसने भी सफाई दे दी। अरे तुम्हारी नई शादी हुई है, तुम्हें क्या पता कि लगेज में क्या क्या रखना चाहिए, इसलिए मम्मी ने सामान पापा को दिखाया था। बाकी ऐसी और कोई बात नहीं कहकर सुदेश भी कमरे के बाहर चला गया और साक्षी वही कमरे में बैठी नीर बहाती रही। पर ससुर जी के लिए मन में पूरा सम्मान था, जो इतना अच्छी तरह से जानते थे कि बहू का भी अपना सम्मान है। हालांकि बाद में ससुर जी ने मम्मी जी और सुदेश को अच्छी खासी डांट पिलाई, जिसकी आवाज साक्षी के कानों तक